जन्मदिन तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा, झूमो गाओ खुशी मनाओ, लाखों दुआएं पाओ। जन्मदिन आज तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा। ओ मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली, कलियां ही महके तेरे बाग में, ओहो बाग में। जो भी शुभ इच्छाएं होए, सारी आ जाए तेरे हाथ में, तेरे हाथ में। दिन दोगुनी रात चौगुनी, उन्नति को तुम पाओ। जन्मदिन आज तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा, झूमो गाओ खुशी मनाओ, लाखों दुआएं पाओ। जन्मदिन आज तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा। खुश रहो और मस्त रहो तुम, अच्छे स्वस्थ को पाओ। जन्मदिन आज तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, जीती रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बहुत उन्नति करो, बहुत अच्छी बच्ची बनो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बनोगे अच्छी। वो तो कहते हैं ना, पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। तो आप अभी से इतनी आगे बढ़ रही हो, निश्चित और पापा से भी आगे जाओगी, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत 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 थैंक यू। हाँ जी। अब किसको बुला रहे हो बेटा? जी वो आचार्य जी को बुला रही हूँ, प्रभामित जी को। अच्छा अच्छा। जी जी फिर तो मेरा खुल गया बेटा। चलो आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या बेटा? जी जी। हेलो, अरे बहुत बहुत बधाई हो बेटा, तुम बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त करो, हैं बहुत ऊंचे उठो, हैं स्वस्थ रहो जी जी और खुश रहो। इसी तरह बहुत ईश्वर तुमको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। जी जी। ठीक है बेटा, मेरा मेरा अनम्यूट कर दो और आचार्य जी को बोलो। हाँ जी जी, आचार्य जी आ चुके हैं। आप वृत्ति जी को बुला लो बेटा, आप वृत्ति जी को। अदिति, हाँ आप वृत्ति जी को बुला लो, उनका भजन हो जाए, समय हो गया। देखो हाँ ठीक हाँ अपन को 8 बजे शुरू कर देना है बेटा। ठीक है। अभी अभी इनका बाद में होगा संतोष सत्ता जी का, कल कराना। आप वृत्ति जी को बुलाओ, हाँ हाँ बुलाओ। जी, आचार्य जी आप आ जाइए। आचार्य आप वृत्ति जी। अमृत जी। नमस्ते आदित्य जी, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आइए श्रेय पथ पर चलना है और यही भजन को आज हम गाते हैं। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, तेरा पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। जिसको कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती, मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर तन पर साधना की, कुछ भी नाई से आराधना की, मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है,
श्रेया पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेया पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों को हे देव सविता। दूर कर दीजिए भद्र भर दीजिए भावना है। श्रेया पथ पर चलो कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेया पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनु चरे मान, सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन। दान दूं ज्ञान लूं अज्ञता बन रहूं प्रार्थना है। श्रेया पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेया पथ पर चलूं कामना है। श्रेया पथ पर चलूं कामना है। श्रेया पथ पर चलूं कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी आचार्य जी आप आ जाइए। प्रभा मित्र जी। जी दादाजी। चलिए जी। नमस्ते। बहुत सुंदर। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। आइए हम सब मिलकर के एक बार ओम का उच्चारण करें। आज अदिति बिटिया का जन्मदिन है। आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप यशस्वी बने, अपने पिता माता का नाम और राष्ट्र का नाम रोशन करें, जी जी। ये शुभकामना है। आइए एक बार हम सब मिलकर के ईश्वर के निज नाम, मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शन्नो मित्रः संवरुणः, शन्नो भवत्पर्यमा, शन्न इंद्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते, वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सभी आर्य महानुभाव और मातृशक्ति को सादर नमन। सभा में उपस्थित मान्यवर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, मान्यवर आर्यरत्न श्री लखनलाल आर्य जी, इस सभा का संचालन कर रहे बिटिया अदिति जी, और डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, मान्यवर श्री अनिल नरोला जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी। अभी बड़ा ही सुंदर आपने भजन सुना, आचार्य आवृत्ति प्रभा जी। सभी महानुभाव को अभिवादन। और आइए आज सब गदगद हैं। हम अपने ऋषि के जन्मोत्सव को मनाकर इस देश के, पूरे विश्व के यशस्वी नेता
और हम सब प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आर्य समाज और महर्षि दयानंद के जीवन से संबंधित बातों को कहा, वो हमारे लिए गौरव का क्षण है। एक एक शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा था। आप सब बधाई के पात्र हैं जो आपने अपने ऋषि के कार्यों को, मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के हम सब आगे चल रहे हैं। जैसा कि आप सब अभी पिछले 7-8 दिनों से महर्षि दयानंद के जीवन चरित्रों को सुन रहे हैं। महर्षि जी का जीवन एक सामाजिक जीवन रहा, जैसा कि आप सब ने अच्छे तरह से समझा है, और उस सामाजिक जीवन से संबंधित बातों को ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बीच में रखा। क्योंकि योगत्व, योग पक्ष एक अलग पक्ष है जो पिछले दिनों हम सुनते आ रहे हैं। अभी आवश्यकता है इस समाज को, इस राष्ट्र को सामाजिक पक्ष ऋषि का जो रहा है उसे मजबूत करने का। जैसे हम बाजार से सब्जी खरीद के लाते हैं, सब्जी को धोना, काटना, छीलना हमारा प्रयोजन नहीं होता है। प्रयोजन होता है, मुख्य प्रयोजन होता है सब्जी खाना, ग्रहण करना, स्वाद लेना। लेकिन इस लाभ के पीछे हमें उस पदार्थ को धोना पड़ता है, काटना पड़ता है, छीलना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले जो हमारे जीवन में और समाज में, राष्ट्र में फैली हुई बुराई है, जो असुचिता है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है, धन है, ऐश्वर्य है। अर्थस्य मूलम राष्ट्रम राज्यम, चाणक्य कहते हैं अर्थ का मूल हमारा राष्ट्र है। और राष्ट्रस्य मूलम ज्ञानम, आगे और बढ़ें उसमें परमात्मा आ जाता है। निश्चित रूप से हम राष्ट्र पर आकर के रुकते हैं। हम यदि साधक बनकर के जीना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे साधना? किसी भूमि के भूखंड पर ही करेंगे। यदि वो जगह सुरक्षित ना हो तो हम साधना कैसे करेंगे? यदि हम धर्म करना चाहते हैं तो हमें धन की आवश्यकता होगी, और धन प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस भूमि पर रहते हैं उस भूमि की सुरक्षित होना, उस भूमि की रक्षा होना अनिवार्य होता है। जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारे पास धन भी नहीं आएगा। तो महर्षि दयानंद ने इस मूल मंत्र को जीवन में आत्मसात किया। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है, जहां धर्म भी उसके साथ टिका हुआ है, साधना भी उसके साथ टिका हुआ है। इसलिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है। ऋषि ने इस बात को समझा। सज्जनों, आप सब महर्षि दयानंद के जीवन वृत्तांत को आपने यहां तक सुना था कि स्वामी जी कन्याकुमारी में भारतीय समुद्र के तरफ इंडियन ओशन के मुख करके बैठ करके आत्मचिंतन कर रहे थे। और उसी समय 3 मुंडित व्यक्ति, जिसको कहते हैं रुंड मुंड, जो अपने केश को छेदन करवा दिया हो, गैरिक वस्त्र धारण कर रखा हो, वह 3 व्यक्ति आए थे जो कल के प्रसंग में आपने सुना। नाना साहब, तात्या टोपे और दुर्जय राव। तीनों महानुभाव स्वामी जी को 1857 की क्रांति
की विफलता का समाचार सुनाया। स्वामी जी ने इन तीनों महानुभावों को ढाढ़स बंधाया कि आपकी यह बलिदान, वीरों का पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाएगा, ये नींव का काम करेगा। आने वाले 100 वर्षों के अंदर अंग्रेज भारत छोड़ करके अवश्य ही जाएगा। यह बात ऋषि ने उन तीनों महानुभावों के बीच रखा और कहा कि आप चिंतित ना हो, आत्महत्या तो कायर करता है। जैसे नारा राव साहब ने कहा था कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, तो स्वामी जी ने कहा आत्मा की हत्या तो होती नहीं है, फिर भी यदि शरीर आप छोड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो मनोविकारी रोगी हैं, जो कायर पुरुष हैं, वो इस प्रकार के कदम उठाते हैं। आप तो तेजस्वी, आप स्वधर्म स्वदेश के लिए अपने जीवन को आहूत करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए ऐसा भूल करके भी नहीं सोचें। आप मुख्य रूप से संन्यास ग्रहण करें। पहले आप अपने प्राण की रक्षा के लिए गौण रूप से आपने गरीब वस्त्र धारण किया है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप विधिवत संन्यास ग्रहण करके इस भारत की सेवा करें, भारत की जनता की सेवा करें, लोगों को जनक्रांति के लिए पुनः आंदोलित करें, उसे बताएं। तो नाना साहब ने संन्यास ग्रहण किया। स्वामी दिव्यानंद के रूप में वो लेकर के भारत के पश्चिम क्षेत्र में गए स्वामी जी के निर्देशानुसार, और 2 महानुभाव तात्या टोपे जी और दुर्जय राव जी साहस नहीं कर पाए संन्यास लेने का, वो भी अपने अन्यत्र जगहों पर चले गए। स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ से आगे अपने जीवन की यात्रा को विचार करके चलाना चाहते हैं। स्वामी जी ने देखा, मैंने योग साधकों का अनुसंधान पूरे भारत में ही नहीं अपितु तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों में भ्रमण करके मैंने प्रयास किया, देखा, परीक्षण किया। मुझे कोई ऐसे जीवन मुक्त आत्मा जो मुझे आगे की रास्ता को बताए, मार्ग प्रशस्त करे, मुझे नहीं मिला। लेकिन अब आवश्यकता है शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध वैदिक ज्ञान का। और शुद्ध वैदिक ज्ञान, शुद्ध वेद ज्ञान को पढ़े हुए शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। स्वामी जी के मन में वेद पढ़ने की भावना जगी। उन्होंने सोचा कि वेद ज्ञान के अभाव में समाज, राष्ट्र उच्च श्रृंखल बन जाता है, मनमानी करता है, भोगवादी बन जाता है। इसलिए समाज को नई दिशा देना है, समाज को स्वच्छ पवित्र करना है, चेतना का संचार करना है, तो वैदिक ज्ञान परम आवश्यक है। इसके लिए महर्षि के मन में, स्वामी दयानंद के मन में ये भाव जगा कि मुझे शुद्ध वैदिक ज्ञान की आवश्यकता है और उस ज्ञान को पूरे जनमानस में प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात को समझा कि एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में वेद प्रचारक की आवश्यकता है, तभी भारतवर्ष अपने स्वधर्म की रक्षा कर सकता है, स्वदेश की रक्षा कर सकता है, वीरता का संचार हो सकता है। स्वामी जी ने इस बात की आवश्यकता को महसूस किया, अनुभव किया, और उन्होंने मन में ठाना कि अब योगियों का अनुसंधान नहीं करना, अब यहाँ से स्वधर्म की रक्षा, स्वदेश की रक्षा के लिए मुझे कुशल योग वेदज्ञ पंडित की आवश्यकता है, जो ऐसे पंडित जो मुझे वेद शिक्षा प्रदान कर सके, वेद ज्ञान देने का इच्छुक हो, ऐसे अद्वितीय पंडित, वेदज्ञ, ऐसे मनीषी की मुझे आवश्यकता है, तलाश। स्वामी जी ने इस भावना से अब अपने विचार को बदलता हुआ, अभी तक स्वामी जी योगियों को ढूंढ रहे थे, अब स्वामी जी वैदिक मनीषियों को ढूंढने लगे। और जिस प्रकार से पूरे भारत का भ्रमण स्वामी जी ने योगियों की तलाश के लिए किया, उसी तरह से अन्यत्र अनेकों जगह
वैदिक विद्वान मनीषी जो व्याकरण शास्त्र निरुक्त वेद आदि पढ़ा सके, स्वामी जी को किसी एक संत के द्वारा गुरु बिरजानंद का पता मिला और गुरु बिरजानंद के पास स्वामी जी पहुंच गए। जैसा कि आप सबको विदित है कि स्वामी जी जैसे दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा जैसे ही खटखटाया, अंदर से एक आवाज आती है कि तुम कौन हो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, यही तो मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, इसी को तो मैं जानने के लिए यहाँ पर आया हूं। गुरु बिरजानंद दरवाजा खुलवाते, दरवाजा खो, ये कोई दिव्य आत्मा है, होनहार कोई विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, दरवाजा खोलो। स्वामी दयानंद का मिलन प्रज्ञा चक्षु गुरु बिरजानंद से होता है और गुरु बिरजानंद ने स्वामी जी से पूछा, दयानंद अभी तक तुमने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या समझा। स्वामी जी ने कहा, गुरुवर मैंने अभी तक षड दर्शन, षड अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण के नाम पर अपने भट्टोजी दीक्षित का व्याकरण, कौमुदी आदि अनेक शास्त्रों को मैंने पढ़ा, जैन बौद्ध दर्शनों को भी पढ़ा, अनेक ग्रंथों का नाम लिया, लेकिन उसमें ना तो महर्षि पाणिनि का अष्टाध्याय का नाम आया, ना ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आया, ना और वैदिक वांग्मय की बात आई। गुरु बिरजानंद ने कहा, दयानंद तुम जाओ यमुना नदी में स्नान करके जो कुछ भी अभी पढ़ा है उसे भूल कर विस्मृत हो जाओ और जो भी कुछ तुम्हारे पास अनार्ष ग्रंथ है इसे जमुना में प्रवाहित करो। स्वामी दयानंद सरस्वती यमुना नदी में गए और स्नान करके कोरा कागज बनकर, जैसे एक बालक प्रथम बार अपने गुरु के सम्मुख उपस्थित होता है, उस भाव से समित पानी होकर के महर्षि दयानंद सरस्वती उपस्थित हुए। सज्जनों, गुरु बिरजानंद के पास, और गुरु बिरजानंद ने 3.5 वर्ष तक वेदों की शिक्षा दी, वैदिक वांग्मय की शिक्षा दी, आर्ष ग्रंथ की शिक्षा दी। आर्ष ग्रंथ जो वेद के अनुसार ग्रंथ है, महर्षि पाणिनि कृत पंचोपदेश, जो अष्टाध्यायी, पुनादि कोश, गणपाठ, लिंगानुशासनम आदि जो ग्रंथ है, धातु पाठ आदि, इसका उन्होंने विधिवत अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद निरुक्त ब्राह्मण ग्रंथ, छंद, ज्योतिष आदि का अध्ययन करके वेदों का अध्ययन किया। 3.5 वर्ष में उन्होंने गुरु बिरजानंद से वेदों की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। अब आप कहेंगे कि 3.5 वर्ष में स्वामी दयानंद गुरु बिरजानंद से वेद का संपूर्ण अंग सहित और चारों वेद, चारों उपवेद, चारों ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन कैसे कर पाए? इसके मूल में स्वामी जी की पूर्व की साधना, पूर्व का स्वाध्याय, पूर्व का चिंतन वो काम आया। आपको विदित है पीछे की घटना से, स्वामी जी ने अनेक पंडितों से संस्कृत वांग्मय का अध्ययन किया था, घर में भी उन्होंने किया था, चाहे जिस विधि से हो, उनके संस्कार में उस विद्या का बीज अंकुरित हो चुका था और योग साधना करके अपने चित्त को निर्मल कर चुके थे। मन की एकाग्रता इतनी हो गई तो समाधिस्थ थे। समाधिस्थ अवस्था में स्वामी दयानंद गुरु बिरजानंद के पास पहुंचे थे। कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करके गुरु बिरजानंद के पास स्वामी जी पहुंचे थे। इस कारण से स्वामी दयानंद सरस्वती ने 3.5 वर्ष में गुरु बिरजानंद से वेद की शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो गए और निपुण हो गए, निष्णात हो गए। गुरु बिरजानंद जी स्वामी जी से जो गुरुदक्षिणा मांगी, कई लोग कहते हैं कि लौंग भेंट में स्वामी जी ने दिया। ये भी एक पक्ष है, स्वामी जी ने लौंग भेंट किया
क्योंकि गुरु बिरजानंद को लौंग बहुत प्रिय था। लेकिन गुरुदक्षिणा के रूप में गुरु बिरजानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती से सत्य सनातन वैदिक धर्म, वेद ज्ञान की प्रचार की, व्रत की दीक्षा का उन्होंने दक्षिणा मांगा कि दयानंद, मैं चाहता हूं कि तुम भारत वर्ष की जनता वेद ज्ञान के अभाव में कराह रही है, धर्म के नाम पर आडंबर, ढोंग, पाखंड चल रहा, अवैदिक परंपरा चल रहा है। हे दयानंद, उठो और मुझे दक्षिणा में तुम अपने पूर्ण जीवन को वेद प्रचार के लिए, वैदिक धर्म की प्रचार के लिए, 8 ग्रंथ की प्रचार के लिए अपने जीवन को लगाओ। मेरी यही हार्दिक इच्छा है। गुरु के चरण धूल स्वामी दयानंद माथे पर लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और स्वामी दयानंद यही चाहते थे, जो वो चाहते थे गुरु ने वो दक्षिणा में मांग ली। स्वामी दयानंद ने सौहर्ष स्वीकार किया और आगरा से लेकर कलकत्ते के बीच स्वामी दयानंद ने 60 से अधिक, 60 से एभव ऊपर स्थानों पर शास्त्रार्थ, धर्म प्रचार, वेदों की डंका को बजाया। आप सभी जानते हैं, उसमें से काशी का शास्त्रार्थ बड़ा ही प्रसिद्ध है। उसमें वेदों के नाम पर जो ढोंग, पाखंड, आडंबर चल रहा था, जो कह रहा था कि ये वैदिक पद्धति है, वैदिक पूजा है, स्वामी जी ने यही प्रश्न किया था कि वेद में बताओ मूर्ति पूजा कहाँ है। मूर्ति पूजा अवैदिक है, क्योंकि परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है, नातस्य प्रतिमा अस्ति। परमात्मा का, उस ब्रह्म का कोई प्रतिमा नहीं। तो वेद में मूर्ति विषय को लेकर के शास्त्रार्थ हुआ। उसमें 27 पंडितों की एक टोली, जिसमें से 6 ब्राह्मण पंडित बंगाली थे, और उसमें बंगाल रॉयल सोसाइटी के पंडित सत्यव्रत श्याम शर्मी जी भी उपस्थित थे। और उस शास्त्रार्थ में स्वामी जी ने मृदंके की चोट पर कहा कि वेद में कोई पाषाण, कोई पत्थर, कोई साकार रूप में परमात्मा की पूजा कोई बता दे, सिद्ध कर दे, तो मैं मानूं। और स्वामी जी ने अपने पक्ष को बड़ी प्रबलता के साथ रखा कि परमात्मा का, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, अजन्मा है, अखंड है, एक रस है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता। आकार तो साकार वस्तु का होता है, जो जड़ होता है, जो परिणामी होता है, जो एक देशी होता है, जो सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वव्यापक सत्ता का कोई रूप नहीं होता। और इस विषय को लेकर के कई दिन शास्त्रार्थ चले, और पंडित सत्यव्रत श्याम शर्मी जी ने अपने संस्कृत पत्रक क्रमनंदनी में, प्रयत्न कर्मनंदनी में उन्होंने स्वामी दयानंद की विजय घोष की समाचार को छापा। और ब्रह्म समाज की पत्रिका तत्वबोधनी में भी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने स्वामी दयानंद की विजय घोषणा के पक्ष में छापा। इस प्रकार से अनेक पत्र पत्रिकाओं में स्वामी दयानंद की विजय घोष का समाचार छप गया। स्वामी दयानंद की विजय की डंका बजी और पंडितों में खलबली मच गई, पाखंडियों में। ये दयानंद हमारे पेट पर ये लात मारने के लाया है, जो वेद को बताता है वह सनातन धर्म, लेकिन वेद में मूर्ति पूजा का खंडन करता है। सज्जनों, स्वामी दयानंद ने देखा कि वेद के नाम पर किस प्रकार से लोग अधर्म कर रहे हैं। आज भी जब कोई प्राण प्रतिष्ठा करता है, कहता है वैदिक पद्धति के द्वारा हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। वेद में कहीं इस प्रकार की चर्चा ही नहीं है कि वेद में किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। यदि कोई जड़ वस्तु में प्राण की प्रतिष्ठा कर देने से वो सजीवता आ जाती है। जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा पंडितों को बुला के करानी चाहिए, जिससे कि वो भी जीवित हो जाए। ऐसा तो होता नहीं।
इसलिए वेद को जिस प्रकार से समाज में परोसा गया था, उसे स्वामी दयानंद ने पुनः वेदों का द्वार जनमानस के लिए खोल दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज के उद्बोधन में जो अपनी बात कही कि वेदों के संस्थागत कार्य के रूप में जो स्वामी दयानंद ने कार्य किया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस राष्ट्र को आर्य समाज और आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों से आशा है कि आप उस कार्य को पूर्ण करेंगे, नया भविष्य बनाएंगे, दयानंद के सपनों को हम साकार करेंगे। इस कार्य में हम सबका योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसा आह्वान प्रधानमंत्री जी का रहा। और हम सब उस कार्य के लिए संकल्पित हैं कि स्वामी दयानंद का जो अधूरा कार्य रहा उसको हम पूरा करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि स्वामी दयानंद के समय जो पाखंड आडंबर था वो आज कहीं अधिक बढ़ गया है। उस समय कहीं कुछ कम ही था ऐसा हमें महसूस होता है, लेकिन आज हम लोगों के समय में पाखंड चरम सीमा पर आ चुका है और आवश्यकता है इस बात की कि वेद ज्ञान का प्रचार जन जन में हो। वेद केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, वेद पूरे मानव मात्र के लिए है, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी के लिए वेद ज्ञान है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश ने जैसा दयानंद ने घोषणा की, उसी के आधार पर हमें वेद का प्रचार करना चाहिए। मैं एक वेद मंत्र की व्याख्या करूंगा। आचार्य आवृत्ति जी ने जो अभी एक भजन गाई है उसमें आया था, स्वस्ति पंथा मनुचरेम का पाठ हम अपने जीवन में धारण करें। निश्चित रूप से यदि हम पक्के दयानंद के शिष्य हैं, दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन को कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वेद मंत्र को अपने जीवन में चरितार्थ करना होगा। और वो वेद मंत्र जो आप सबको विदित है, आप सब जानते हैं। और मैं आज स्वामी दयानंद के जन्म दिवस पर यह भी बताना चाहूंगा, स्वामी दयानंद का सबसे प्रिय मंत्र विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराश्व यद भद्रम तन्न आसुव, ये मंत्र बहुत ही प्रिय था। और यजुर्वेद के भाष्य को करते हुए प्रत्येक अध्याय के आरंभ में स्वामी जी ने इस मंत्र का पाठ किया है, इस मंत्र का उद्धरण दिया है, लेखनी चलाई है। उसके बाद अन्य मंत्रों का भाष्य ऋषि ने किया है। निश्चित रूप से स्वामी दयानंद के जीवन में एक श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध रहा, निंदन्तो नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमास्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। यह श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध रहा। स्वामी जी के जीवन में यह श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और हम सबको भी श्लोक के महत्व को धारण करना चाहिए। स्वामी जी कहते थे, श्लोक का एक भाव है, निंदन तो नीति निपुणा, नीति में निपुण व्यक्ति का कोई निंदा करे या लक्ष्मी समाविशतु, या धन संपदा चला जाए, अद्यैव वा मरणम युगांतरेव, आज मरना पड़े या युगांतर में मुझे शरीर छोड़ना पड़े, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न चीरा, जो न्याय पथ के पथिक होते हैं वह धीर पुरुष अपने न्याय पथ को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हम सब दयानंद के शिष्य हैं, मृत्यु से नहीं डरते, सत्य को कहने में नहीं डरते। इसलिए यह मंत्र हमारे जीवन को प्रज्वलित कर रहा है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मयि। सज्जनों, ये मंत्र क्या कहता है? ये मंत्र कहता है, हे मानव, तुम्हारा पथ, तुम्हारा मार्ग स्वस्ति हो, कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, सूर्य और चंद्र के समान प्रकाशित हो। कैसे बनेगा? तीन बातों को आधारण करना है।
स्वामी दयानंद के जन्मोत्सव के अवसर पर वेद के मूल भावनाओं को हम अपने जीवन में धारण करें। इस मंत्र के निचली पंक्ति में परमात्मा ने उपदेश दिया, पुनर्ददता ज्ञता जानता संगमे मही। ऐ मानव, तुम अपने जीवन को स्वस्थ करना चाहते हो, कल्याणकारी बनाना चाहते हो, तो पुनर्ददता, दानी बनो। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े वह दिव्य कौन है, सबसे बड़ा योगदान किसका है समाज में, जो समाज से परिपक्व कौन है, यही कहा था। ये शब्द है, आप लोगों ने सुना आज, और आप लोग उपस्थित भी थे उसमें। संसार में परिपक्व कौन है? तो परिपक्व वही है जो समाज से लेता थोड़ा है और देता अधिक है। ये स्वामी दयानंद की भावनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की थी। स्वामी जी ने समाज से बिल्कुल कुछ नहीं लेते थे, और पिछले दिन की चर्चा में आपने सुना कि 2635 रुपये उस समय के लिए बहुत बड़ी राशि होती है, और उनके पास आया, उन्होंने सर्वात्मना धन पूरा का पूरा पैसे नाना साहब को प्रदान किया, देश की जनक्रांति के लिए, जन आंदोलन के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। और वहीं से आजादी की लड़ाई का सूत्रपात होता है। तो स्वामी दयानंद समाज से लिया नहीं, समाज को दिया, यहाँ तक अपनी प्राणों की आहुति दी। इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और सबसे गुरुत्व माना जाता है। तो इसलिए हम भी समाज में ददता का धारण करें, देने की प्रवृत्ति रखें, दानशीलता का गुण अपने अंदर धारण करें। इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से ही संपन्न हुआ, इतना सुंदर व्यवस्थित, जो भाई विनय आर्य जी नेतृत्व कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को देख करके सराहना किया। आपके इस व्यवस्थित सुनियोजित कार्यक्रम से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आपका पुरुषार्थ, आपने कितना बड़ा मेहनत किया। हम सब के योगदान से यह कार्य संपन्न हुआ। आगे इस प्रकार के और बड़े बड़े कार्यक्रम करें, देश के जनमानस को हम सचेत करने का प्रयास करें। तो ददता, देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर, तब तक व्यक्ति दानी नहीं बनेगा, तब तक समाज राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। यदि हमारे पास समय है, हम समय का दान करें। यदि हमारे पास धन है, साधन है, ऐश्वर्य है, तो वेद प्रचार के लिए धन का खजाना का मुख खोल दें, भामाशाह के तरह दान दें। और यदि आपके पास विद्या है, तो आप विद्या से समाज और राष्ट्र का उद्धार करें। और आपके पास यदि बल है, तो बल से, आर्यत्व के बल से आप दुष्टों का दलन करें, जिससे हमारा देश सुरक्षित हो। तो ददता शब्द यही संकेत करता है। स्वामी दयानंद के चरितार्थ, जीवन को चरितार्थ करने के लिए हमें ये ददता को धारण करना पड़ेगा कि वेद कहता है कि दानी बनो, लेकिन हम अपनी तिजोरी को बंद करके रखें, ज्ञान की पुंज को बंद करके रखें, धन के गठरी को बांध करके रखें, तो वेद का उद्धार, वेद का प्रचार, महर्षि दयानंद का मिशन, राष्ट्र की रक्षा संभव नहीं हो सकती। जिस आजादी को महर्षि दयानंद ने हमें परोसा है, जो दिया है, जिस वीर शहीदों ने अपने खून पर तैरा करके आजादी हमें प्रदान की है, इस आजादी को सुरक्षित रखना, इस स्वतंत्र भारत को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। आज आक्रांताओं के लोग, कुछ ऐसे आतंकवादी लोग मुख फाड़ करके बैठे हुए हैं कि कैसे इस भारतवर्ष को पुनः गुलाम बनाया जाए, कैसे इस भारतवर्ष को स्वधर्म से भ्रष्ट किया जाए। आज आप हम सब से वो बात अछूता नहीं है। इसलिए हम जहां भी रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, चाहे वो धन लगाना पड़े, तन लगाना पड़े, समय लगाना पड़े, विद्या लगाना पड़े, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, वेद की रक्षा के लिए हमें सर्वात्मना लगना चाहिए, दान देना चाहिए। परमात्मा भी दान देता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, सज्जनों, जिस व्यक्ति से लोग मित्रता करना चाहते हैं, या तो उस व्यक्ति का स्वभाव मेरे जैसा हो या मेरा स्वभाव उसके जैसा हो,
जब दोनों का गुण कर्म स्वभाव मिलता है तभी मित्रता होती है। कभी कभी समाज में ऐसा देखा जाता है, बिना गुण कर्म स्वभाव के मेल हुए बिना भी मित्रता हो जाती है, लेकिन वो मैत्री क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, स्वार्थ पूर्ति के लिए मैत्री होती है। स्वार्थ पूर्ति होने पर वो मित्रता समाप्त हो जाती है, लेकिन वो मित्रता बड़े लंबे समय तक चलती है और आपस में एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं, जिनका गुण कर्म स्वभाव मिलता है। आप सब चाहते हैं कि ईश्वर मेरा मित्र हो जाए, ईश्वर मेरा सखा हो जाए, तो ईश्वर के गुणों को हमें धारण करना पड़ेगा। ईश्वर मेरा गुण धारण नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, विशुद्ध है। हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाला है, हम मलिनता को धारण किए हुए हैं, निर्बुद्धता को धारण किए हुए हैं। इसलिए हम अपने जैसा ईश्वर को ना बनाएं, अपने चश्मा से ईश्वर को ना देखें, हम ईश्वर की चश्मा से अपने जीवन को देखें कि क्या मैं ईश्वर के गुणों को धारण कर पा रहा हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि परमात्मा के सभी गुणों को हम धारण नहीं कर सकते, कोई एक गुण, दो गुण, तीन गुणों को धारण कर सकते हैं। परमात्मा न्यायकारी है, हमें भी न्यायकारी बनना चाहिए। परमात्मा दयालु है, हमें भी दयालु बनना चाहिए। परमात्मा करुणा निधान है, परमात्मा सर्वज्ञ है, हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते। परमात्मा सर्वज्ञ ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, तो वेद ज्ञान को हम भी पढ़ने का आदत डालें, तो एक दो गुण न्यायकारी बन जाएं, दानी बन जाएं, करुणा निधान बन जाएं, करुणा को धारण कर लें, निश्चित रूप से परमात्मा से हमारी मित्रता होगी, परमात्मा की कृपा हमें मिलेगी। तो दद्धता, दद्धता के बाद आता है अघ्नता। अघ्नता शब्द ये कहता है कि अहिंसक हो जाओ। निश्चित रूप से हमें अहिंसक बनना चाहिए। अहिंसा का पाठ महर्षि दयानंद के जीवन से मिलता है और आप सब अहिंसा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और अहिंसा यम का प्रथम पाठ है और अहिंसा की पुष्टि के लिए सत्य, स्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अनुष्ठान करते हैं। अहिंसा परमो धर्म। निश्चित रूप से अहिंसा हमारे जीवन का मूल मंत्र है। लेकिन कैसी अहिंसा? अहिंसा कहते किसे हैं? क्या बुद्ध की अहिंसा? क्या महावीर की अहिंसा? इस अहिंसा को क्या हम अहिंसा समझते हैं? निश्चित रूप से यह वैदिक अहिंसा नहीं होगी, यह अवैदिक तथा कथित अहिंसा माना जाएगा। अहिंसा तो शुद्ध वैदिक अहिंसा है, जिस अहिंसा की परिभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियमों में लिखा। सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य बरतना चाहिए। ये अहिंसा की पूर्ण परिभाषा है कि सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य बरतना चाहिए। जिस अहिंसा का पालन भगवान राम ने किया था, जिस अहिंसा का पालन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया था, जिस अहिंसा का पालन भगवान श्री दयानंद जी ने किया था, तो निश्चित रूप से हम अहिंसक बने। लेकिन कैसी अहिंसा? जिस अहिंसा का पालन भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, भगवान दयानंद ने किया, ठीक उसी अहिंसा का पालन हम सब करेंगे। सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग बरतेंगे। आज इस बात की आवश्यकता है, दुष्टों के साथ दुष्टता से व्यवहार करना। मैं एक बड़ी बात यहाँ पर रख रहा हूं, पीछे भी आपने सुना होगा कि सत्य, हिंसा, असत्य, असत्य भी कभी सत्य बन जाता है, हिंसा भी वो अहिंसा बन जाती है। कैसे? जब राष्ट्र, स्वधर्म, स्वदेश, स्वमानवता की रक्षा के लिए जब हिंसा की जाए, वो हिंसा नहीं कहलाती, वो अहिंसा होता है। और जिस राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए असत्य, वो असत्य नहीं होता, वो सत्य होता है। इसलिए असत्य भी कभी सत्य बन जाता है। इसलिए यही तो सत्य की परिभाषा है, यही तो अहिंसा की परिभाषा है। आपको पता होनी चाहिए, यदि ये अहिंसा ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से महर्षि दयानंद को भी हम हिंसक कहते, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी हुए, आदरणीय मोदी जी ने बहुत सारे क्रांतिकारी जी का नाम लिया, जिसमें श्याम कृष्ण वर्मा, भाई परमानंद आदि लोगों का भी नाम सम्मिलित था। उसमें इन सारे क्रांतिकारियों के मूल में संदेशवाहक, सूत्रपात करने वाला, प्रेरणा देने वाला महर्षि दयानंद को बताया गया।
और इस बात को हम सब जानते हैं। तो क्या इन क्रांतिकारियों को आगे ले जाने में जो महर्षि दयानंद का योगदान रहा, तो महर्षि दयानंद को क्या हिंसा का पाप नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप सबको पता है महर्षि दयानंद सरस्वती जब वो कलकत्ता गए थे तो उनके ऊपर कुछ उनके शत्रु लोगों ने विषधर काला सर्प फेंक दिया। स्वामी जी खड़ाऊ पहनते थे और उठे, अपने खड़ाऊ से उस काले विषधर सर्प के फन को कुचलता हुआ मार डाला और कहा कि लो तुम्हारा भेजा हुआ दूत मर गया। क्या स्वामी दयानंद एक योगी थे, योगेश्वर थे? क्या वो हिंसक हो गए? कदापि नहीं। आप हम सब मच्छरों को मारते हैं, ऐसे जहरीले प्राणी को भी मार देते हैं जिससे हमारे प्राण रक्षा हो, जिससे प्राण संकट का भय हो। तो क्या वो हिंसा है? बिल्कुल हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है, वो धर्म है, वो न्याय है। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। यही स्वामी दयानंद ने किया, यही भगवान राम ने किया, यही भगवान कृष्ण ने किया। आज इस बात की आवश्यकता है, यदि कोई शत्रु हमारे तरफ आंख उठा करके देखता है उसे हम आंख निकालने का कार्य करें, उसका गला छेदन करने का कार्य करें। यदि न गांहिंसी यद्वस्वं यदि पुरुषम, जो गौओं की हत्या करता है, जो राष्ट्रद्रोही है, मानवता का दुश्मन है, उसे छिप करके भी शीशे की गोली से बिंध देना चाहिए, बिंधवा देना चाहिए, मार और मरवा डालना चाहिए। ये हिंसा नहीं, ये अहिंसा है, धर्म है, ये सत्य है, ये न्याय है। यही वेद कहता है। जैसा कि आपने सुना है भगवान राम के बारे में, भगवान राम इसी अहिंसा का पालन किया। भगवान राम वैदिक अहिंसा का पालन किया, जो रावण वंश का उपसंहार कर दिया। भगवान कृष्ण कंस और दुर्योधन जैसे पापी को, अपराधी को प्राण छेदन करवा दिया। इतना बड़ा महाभारत हुआ, उसके मूल में भगवान कृष्ण थे। तो भगवान कृष्ण अहिंसक नहीं थे, योगेश्वर थे, अहिंसक थे। आज इसी अहिंसा को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस राष्ट्र की गुलामी के पीछे तथा कथित अहिंसा का प्रचार बुद्धों के द्वारा, जैनों के द्वारा, अनश्वर वादिता के कारण, नास्तिकता के कारण, गलत धर्म का प्रचार करने के कारण यह परिणाम हुआ कि देश 700 वर्ष अन्य मुगलों के चंगुल में रहा और 250 वर्ष अंग्रेजों के चंगुल में भारतवर्ष रहा। अब हम उस पुनरावृत्ति को पुनः हम दोहराएंगे नहीं। ये भारतवर्ष युगो युगांतर तक सुरक्षित रहेगा, सबल रहेगा, जगत का नेतृत्व करेगा, जगत गुरु बनेगा। वह दिन आ चुका है। ऐसे राजनेता हमें मिल चुके हैं, ऐसा कर्णधार हमें प्राप्त हो चुका है। उनके पीछे हम सब झंडा लेकर के खड़े हों, उनके साथ कदम में कदम मिला करके। योगी और मोदी जैसे नेता हमें इस देश को मिल चुका है। निश्चित रूप से यह राष्ट्र क्रवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। अंतिम बात कहते हुए वाणी को विराम को ले चलूं। बात अंतिम संदेश है, पुनर्दता घ्नता जानता संगमे मही। सज्जनों, ये मंत्र कहता है कि हे मानव, महर्षि दयानंद ने इस वाक्य का अर्थ किया कि पुनः पुनः ज्ञानियों की संगति करें। जब तक हम ज्ञानी की, बुद्धिजीवियों का, आचार्यों का, मनुष्यों का संगति नहीं करेंगे, तब तक हमें धर्म, राष्ट्र, न्याय, मर्यादा का ज्ञान नहीं होगा। आप जानते हैं, इतिहास साक्षी है। हमारे पूर्वज जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने कुल पुरोहित रखते थे। जैसे महाराज दशरथ, और वशिष्ठ को रखते थे। इस प्रकार से आके देख लें, कृष्ण को अपना आदर्श मानते थे। इस प्रकार से अनेक राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने मंत्रिमंडल में विद्वानों को स्थान देते थे, उनसे परामर्श लेते थे। और जो धर्मारी सभा हुआ करता था, विद्यारी सभा हुआ करता था, उसका नेतृत्व करता विद्वान और मनीषी होते थे। जिस राष्ट्र में कोई विद्वान मनीषी सही दिशा निर्देशन करने वाला ना हो, जिस संस्था में, जिस समाज में, जिस परिवार में अच्छे कुल पुरोहित ना हो, वो समाज, वो परिवार, वो राष्ट्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वह धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए धर्म का पाठ कौन पढ़ाएगा? वो ज्ञानी पढ़ाएगा। इसलिए विश्वे देवासागता, वेद कहता है ऐसे संसार के लोगों, अपने यहाँ विद्वानों को बुलाओ, आचार्यों को बुलाओ, ऐसे योगी मनुष्यों को बुलाओ, आपके बच्चे पर अच्छा संस्कार पड़ेगा।
आपके परिवार का कलह, आपके परिवार की शत्रुता, कटुता वो मिट जाएगा। आपके जीवन में शांति, आनंद का, उत्साह का संचार होगा। देश, राष्ट्र, समाज हमारा सुरक्षित होगा। धर्म और सनातन का बोध होगा। निश्चित रूप से यह आचार्यों का सम्मान, विद्वानों का सम्मान के कारण, उनके सानिध्य को प्राप्त करने के कारण ही संभव हो पाएगा। ऐसा हमें करना चाहिए। ये वेद मंत्र कहता है, पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही, कि हम पुनः पुनः ज्ञानियों की संगति करें, बार बार अच्छे लोगों के साथ बैठें। और विशेष रूप से धन्यवाद दीजिए आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी को, जिन्होंने इस प्रकार के एक महाकुंभ का आयोजन करके आर्यों का और भारत को समझो अभियान चलाकर इन्होंने हम सबको विद्वानों की एक टोली बनाई, आप सब मनुष्यों को जोड़ा और अच्छे विचार का आदान प्रदान का एक अवसर प्रदान किया। ऐसे महामना को, ऐसे दिव्य आत्मा को हमें नमन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। इस प्रकार का कार्य होते रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम अपने को भी जाने। एक बात और मैं कहना चाहूंगा 2-3 मिनटों में, कि यह मंत्र कहता है कि पुनः पुनः ज्ञानियों की संगति करें, लेकिन ये मंत्र कुछ और भी कहता है। ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है। ये मंत्र अपने तरफ इशारा करता है कि आप जिसके साथ रहते हैं उसको जानिए, परिवार को जानिए, समाज को जानिए, पति पत्नी एक दूसरे को समझें, राजा प्रजा एक दूसरे को समझें, मित्र एक दूसरे को समझें। अच्छी बात है, समझना चाहिए, लेकिन ये मंत्र अपने तरफ इशारा करता है, ये मानव तुम अपने को जानो कि तुम कौन हो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है। स्वामी दयानंद ने कहा, बलमसी बलम मही धेयी, सहोसी सहो मही धेयी। और इस प्रकार के मंत्र का पाठ हम डेली करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो बल नहीं आता, ना आत्मिक बल है, ना वो शारीरिक बल है, ना मानसिक बल है। इसका कारण कौन है? हमारे चित्त की मलिनता, हमारी वासनाएं, हमारे अंदर भरी हुई बुराइयां, उसको दूर करके अपनी शक्ति को पहचाने कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन सी शक्ति है। मैं आकाश पक्षी की तरह उड़ सकता हूं, मैं पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकता हूं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये उपनिषद कहता है। ऐ मानव, उठो, जागो और अपने जीवन को समझो, मुक्ति को प्राप्त करो और संसार को रास्ता दिखाओ। इसलिए जला हुआ दीपक ही दूसरे को जलाता है, बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को नहीं जला सकता। इसलिए हम स्वयं आर्य बने, स्वयं महर्षि दयानंद जैसा आदर्श स्थापित करें और समाज का नेतृत्व करें। इसी बात की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद ने कहा था कि हमारे जैसे हजारों दयानंद की आवश्यकता है, हजारों वेद प्रचारकों की आवश्यकता है, तभी मानव जाति का उद्धार होगा। इसलिए आज हम स्वयं और अपने संतानों को वेद मार्ग पर चलाएं और स्वामी दयानंद के पथ को विस्तार करें। वेद मार्ग को स्वयं आदर्शवादी बने, महान बने, अपने शक्ति ऊर्जा को जगाए, योगी बने, साधक बने, सच्चरित्र बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, ओम जी। किन्हीं का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अपना रेज द हैंड का बटन ऑन कर दे। हाँ, प्रेम सचदेवा जी, आदरणीय, बोलिए प्रेम जी। आप उनका माइक अदिति कोस्ट बना दो बेटा, मुनि जी को कोस्ट बना दो। मुनि जी को कोस्ट बना दो। बना दिया। आप पहुंच गए? लखनलाल आर्य जी पहुंच गए चोटीपुरा? हाँ जी, पहुंच गया बिटिया। अच्छा, नमस्ते नमस्ते, बहुत सुंदर जी। ये बड़ी बेटी है। अच्छा, अदिति से बड़ी है ये? हाँ, अदिति से बड़ी है, गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ती है। क्या नाम है? वेदांशी। अच्छा, वेदांशी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुभकामनाएं बेटा। आप प्रेम सचदेवा जी को बुलाइए, वो कुछ कह रहे हैं। प्रेम जी बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमने
लखनलाल जी के दर्शन किए, और चाहे दूर से दर्शन हुए क्योंकि इतनी जनता थी, लेकिन फिर भी इतना मजा आया वहां से देखकर ही। और हाँ जी, हाँ जी। व्यास नंदन शास्त्री जी तो मिले, उनसे बिल्कुल आमने सामने बात हुई। बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम, जैसे आपने बताया, ये एक देखने की भावना थी। अब कहाँ इस जिंदगी में इस तरह का कार्यक्रम देखते हैं, कोई हो और हो तो। अभी 2 वर्ष हैं, तो 2.5 वर्षों में और भी कार्यक्रम होंगे। होंगे होंगे। अभी 100 वर्ष से आपको स्वस्थ रह के समाज काम पर 100 वर्ष से ऊपर आपकी आयु है, अभी आपको बहुत सारे कार्यक्रम देखने हैं अभी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस आशीर्वाद के लिए। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ आचार्य जी, कि जो आपने योगी की आत्म कथा जो आपने इन 7-8 दिनों में बताई है, वो आर्य संदेश टीवी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी ये चैनल जाता है, तो वहां भी ये सुनने को मिले। तो आप थोड़ा सा प्रयत्न करके, मैं बीच में एक सूत्रधार बन सकता हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग हो और वे आर्य संदेश टीवी में आपका ये प्रोग्राम जाए। ये स्वरूप जो है, वैदिक स्वरूप जो है, यौगिक स्वरूप, ये जरूर सब लोगों को पता होना चाहिए। हम योगीराज श्री कृष्ण महाराज की जय बोलते हैं, तो महर्षि को योगीराज तो कहना ही चाहिए, कम से कम योगेश्वर ना कहें तो योगीराज तो कहना ही चाहिए। वो हम नहीं कह बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भावना डॉक्टर राकेश कुमार जी। जी, धन्यवाद जी 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 जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है। सम्मानित प्रेम सचदेवा जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर राकेश कुमार जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, अनिल नरोला जी, युद्धवीर जी, और हम सब लोग एक साथ रहे, मुनि जी आइए। और हमारे सम्मानित राकेश जी का पूरा परिवार, बेटा बेटी और बड़े भाई साहब, सब लोगों का सानिध्य रहा। बहुत अच्छा, अपना अनुभव बताइए आज के कार्यक्रम का। बिल्कुल। आज तक के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जिसने महर्षि दयानंद पर स्पष्ट रूप से कहा हो। आज जो सीना है वो 56 इंच का हो गया है प्रधानमंत्री को सुनकर की, और अब लगने लगा है कि निश्चित रूप से जो कार्य योजना आज यहाँ से आगाज हुआ है। और अभी गुरु चोटीपुरा की जो बेटियों ने हवन कराया था आज, उनकी आचार्य सुमेधा जी ने, उस यज्ञ को हम लोग अभी गुरुकुल में बैठ करके उस पर टीवी पे देख रहे, तो मोदी जी ने उसमें लिखा है कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती यज्ञ के साथ शुभारंभ हुई है। अब आप समझिए कि कितना बड़ा महत्व उन्होंने यज्ञ को दिया सबसे पहले। और जो बातें आज उन्होंने कही, जो बातें कही, संसार ने आज सुना है, आपने भी उनको दोहराया है, तो हम लोग बड़े वहां से बहुत ही ऊर्जा लेकर के लौटे हैं और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। और आगामी जो 200वीं जयंती जब मनाई जाएगी 2024 में, तो पुनः हम सब लोग उस आरोग्य महाकुंभ में एक साथ होंगे। और जो लोग नहीं पहुंचे थे वो भी अभी से तैयारियां उनकी शुरू रहेगी। और 200 परिवारों को, एक एक व्यक्तियों को जोड़ना है, ये लोगों को जोड़ेंगे संकल्प आज कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोग लें। सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रद्धेय प्रभा मित्र जी, मुझसे पूर्व में वक्ता रहे आदर और सम्मान के योग्य सचदेवा जी, आदरणीय माताजी चंद्रकांता जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, नरुला जी, विमलेश कुमार जी, युद्धवीर जी, चक्रेश जी, अभी जो हमारे संयोजक महोदय आदरणीय लखनलाल आर्य जी बता रहे थे आज के कार्यक्रम के बारे में। सचमुच उनका परिश्रम, उनका पुरुषार्थ जहां इस मंच के माध्यम से आर्यों को एक कर रहा है, आर्यों की शक्ति को द्विगुणित कर रहा है, वहीं आज प्रधानमंत्री
मोदी जी की इस सभा में उपस्थित आर्यजनों की विशाल भीड़ को देखकर भी लगा कि महर्षि की ज्योति भी और अधिक प्रचंड हो, इसके लिए आज के युवा के भीतर भी पर्याप्त जोश है, उत्साह है। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने खुलकर आर्य समाज पर और स्वामी दयानंद जी के ऐतिहासिक योगदान पर खुलकर और स्पष्ट शब्दों में चर्चा की। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। मैंने भी रो लिया आज, मैंने भी रो लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने भी वही रो लिया। सचमुच आंखों में आंसू थे जब वो ये कह रहे थे कि देश के क्रांतिकारी आंदोलन के, चाहे श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, चाहे फला फला थे, बहुत सारे कई सारे नाम उन्होंने गिनाए थे, तो सारे के सारे आर्य समाजी आंदोलन से, आर्य विचारधारा से, महर्षि दयानंद से कहीं ना कहीं प्रेरणा ले रहे थे। हम और आदरणीय लखनलाल जी सब साथ बैठे थे। तब मैं इनसे कह रहा था कि ये इतिहास में आज पहली बार सुन रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से आर्य समाज को कहीं ना कहीं सम्मान दे रहा है। जी, हमारे यहाँ पर बेगराज महाशय जी हुआ करते थे और वो एक गीत गाया करते थे, न जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। तो जब नरेंद्र मोदी जी को हम लाल किले की प्राचीर से प्रतिवर्ष सुनते हैं, जब पहली बार सुना उस दिन भी इस गर्व, सीना गर्व से चौड़ा हुआ था कि आज लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा है। जब उन्होंने शत्रु को ललकारा था और उसको ऐसा तरीके से प्रतिबंधित किया कि आज वो कटोरा लेकर के दुनिया में घूम रहा है। जी, जी, उसके बाद आज साक्षात उनको सुनकर के आंखों में जब आंसू आए, इस बात को आए लेकर के आए कि मेरे ऋषि को आज किसी ने पहचाना, जो आज देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है, इस देश के क्रांतिकारी आंदोलन को आवाज देने वाला, ऊंचाई तक पहुंचाने वाला कोई था तो वो स्वामी दयानंद था। वाह, बहुत सुंदर। ये बहुत बड़ी बात थी। जी, जी, महाराणा प्रताप की जो पुस्तक लिखी गई वो मैंने पढ़ी थी, आनंद बोध सरस्वती जी के माध्यम से लिखी गई थी, आप सबने पढ़ी होगी। उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के पास गया और उन्होंने कहा कि वो चारपाई पर बैठे हुए थे, चारपाई भी, उस पर भी कोई कपड़ा बिछा हुआ नहीं था, सीधे साधे किसान की तरह वो बैठे हुए थे। और उन्होंने मुझसे बुला करके ये कहा कि आप जो है अब काम करिए, काम करने का समय है, मैं सहयोग करूंगा। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में भी हम सुनते रहे कि वह भी मूलतः आर्य समाजी थे, लेकिन कभी किसी के मुंह से ये शब्द नहीं सुने, निसंकोच कहा जा सकता है। उन पर ये सुनकर के तो गर्व होता था कि वो आर्य समाजी विचारधारा से थे, लेकिन आज ये नहीं लग रहा था कि कोई पौराणिक और मंदिरों में पूजा करने वाला नरेंद्र मोदी बोल रहा है। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आर्य समाजी सन्यासी बोल रहा है। देखिए बोलने की शैली देखिए, लोग हमसे कहा करते थे कि ये सामने कुछ लिख लेते हैं और उसमें से देख देख करके बोलते रहते हैं, लगता ऐसे कि जैसे ये अपने आप बोल रहे हैं। आज मैंने आचार्य श्री मित्र जी से मैं कह रहा हूं कि मैंने उस बात को बड़ी गौर से देखा कि कहीं कुछ आगे तो नहीं लिखा हुआ है, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। महात्मा हंसराज जी और देखिए आप जो हैं वो पतंजलि जी, बहुत सारे ऋषियों के नाम लिए। बिल्कुल। महात्मा हंसराज जी का नाम लेकर के आए, अनछुए उन पहलुओं को बोले, राजनीति को छू करके भी नहीं गया कोई शब्द।
बिल्कुल बिल्कुल आर्य समाज का मंच था तो आर्य समाज के मंच को ही गरिमा मिल रही थी। बिल्कुल नहीं तो ये राजनीतिज्ञ क्या करते हैं कि 5 मिनट तो बोलते हैं आपके लिए, फिर उसकी राजनीतिकरण कर लेते हैं, आपके मंच को अपने आप हाईजैक कर लेते हैं। बिल्कुल उससे लगता है कि आपने उनको केवल इसलिए बुलाया कि आपके यहाँ भीड़ रुकी रहे, लेकिन वो आपके यहाँ इसलिए आया कि उस भीड़ से उल्टी ऊर्जा मैं ले लूं, वाह और वो ऊर्जान्वित होकर के तो गए ही, लेकिन इतनी ऊर्जा भी दे करके गए, बखेर दी वहां पर ऊर्जा, कि हमको लगा कि हम 200 को नहीं 2000 लोगों को प्रभावित करेंगे। बहुत विनय अच्छा जी कहते थे कि वहां आपको 1 को 200 को तैयार करना है। हमने सब जो पुस्तिका तैयार की थी उसको आज ही हमने हजारों लोगों तक पहुंचाया। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसमें हमारे अपने जितनी भी टीम के सदस्य जो आपने नाम लिया, आदरणीय नरुला जी, चंद्रशेखर जी, हमारे संयोजक महोदय, इसके अलावा व्यासरंजन शास्त्री जी, हालांकि वो चले गए कहीं बाद में बाहर चले गए हमसे जो है, लेकिन और जो भी साथी थे हमारे पूरे परिवार के सदस्य वहां पर थे। जी जी व्यक्तिगत रूप से मिल करके लोगों को हमने दिया, वाह और निश्चित रूप से वो कार्य योजना बनाएंगे कि 200 की बात नहीं करेंगे, इसको 2000 तक भी नहीं छोड़ेंगे, इसको 2 लाख और लाखों तक पहुंचाएंगे चीज को। वाह ये काम करना बहुत है। सुंदर बहुत सुंदर। भारत को समझो अभियान ये तब तक मिशन पूर्ण नहीं हो सकता जब तक महर्षि दयानंद को नहीं समझ लिया जाएगा। महर्षि दयानंद को समझना, समझिए कि हमने अपने सारे वैदिक वांग्मय को समझ लिया, और जिसने वैदिक वांग्मय को समझ लिया, जिसने उसको स्थापित करने का संकल्प ले लिया या उसको थोड़ा सा भी उतार दिया कहीं भूमि पर, वो समझो बहुत बड़ा काम करने की योजना रखता है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो हिंदू संगठन नामक पुस्तक लिखी है, उसकी भूमिका में ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक ऐसा मंदिर हो, राष्ट्र मंदिर, जिसके मुख्य द्वार पर गायत्री मंत्र लिखा हो, उसके भीतर जितने हमारे क्रांतिकारी इतिहास पुरुष रहे हैं उन सब की प्रतिमाएं लगी हों, तो हम उसको उगता भारत राष्ट्र मंदिर के नाम से संकल्पित किए हुए हैं। और ये जो 26 मानचित्रों में भारत के इतिहास का सच पुस्तक आज हमने वहां पर भी बांटी है। आज 2 पुस्तकें बांटी हैं, जो श्रद्धेय रामभद्र जी के सहयोग से एक पुस्तक को हमने तैयार किया, दूसरी को हमने और साधनों से तैयार किया। तो इसमें जो चीजें हमने स्थापित की हैं वो उस राष्ट्र मंदिर में हमारी ओर से हों, ऐसा भी प्रयास हम करेंगे आगे चल करके। वो आर्यों का ही मंदिर होगा। वाह आर्य वाह बहुत आर्य कैसे राष्ट्र मंदिर की स्थापना करना जानते हैं, चाहते हैं, और कौन से वो देव की पूजा करना चाहते हैं। राष्ट्र देव की पूजा करने में आर्यों को कहीं कोई चिंता नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई किसी तरीके की आपत्ति नहीं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी का वो सपना भी हमको साकार करना है। आज हम ऊर्जान्वित हुए हैं अपने प्रधानमंत्री जी की बात को सुन करके। पहले से हम भारत जो अभियान चला रहे थे, लेकिन आज हमको लगा कि हमारी सरकार भी हमारे तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच रही है। मैं आर्यों को इस बात के लिए बहुत ही बधाई देना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से दूसरे लोगों को, किस चाहे नरेंद्र मोदी किसी भी विचारधारा से प्रेरित हों, पर उन्होंने इतिहास के पुनर्लेखन का कार्य और देश की शिक्षा नीति का पूरा कार्य वो आर्य समाज को सौंप करके अपनी ओर से ये संकेत दे दिया है कि यदि कोई सही सच्ची विचारधारा, राष्ट्र की विचारधारा को स्थापित करने की क्षमता कोई संस्था रखती है तो आर्य समाज के अलावा कोई नहीं। बहुत बड़ी बात। और केवल यही वो लोग हो सकते हैं जो इसकी वास्तविकता को, इसकी चेतना शक्ति को, इसकी आत्म शक्ति को साक्षात स्वरूप दे सकते हैं।
तो ये बाबा रामदेव जी पर विश्वास करके उन्होंने आर्य समाज पर विश्वास किया। बिल्कुल। तो आर्य समाज को छोटी छोटी बातों में फंस करके, छोटी छोटी आलोचनाओं के लिए मुखर होकर के अनावश्यक अपने लिए सिरदर्दी क्रिएट करने की नीति पर न चल करके राष्ट्र हित में उस दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए, बड़ा दृष्टिकोण रखते हुए, जैसे वीर सावरकर जी और उस समय के आर्य नेतृत्व ने, महात्मा नारायण स्वामी जी, महात्मा अणे जी ने हैदराबाद आंदोलन के समय करके दिखाया। स्वामी श्रद्धानंद जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने समय पर करके दिखाया। हम उस तरीके से साथ कंधे से कंधा लगा करके आगे बढ़ें और विशाल दृष्टिकोण अपनाते हुए पूरे हिंदू समाज को अपना परिवार समझें। इस देश की उन्नति के लिए, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। और जैसा कि संयोजक महोदय जी ने कहा, उस ऊर्जा को लेकर के जिसको आज हमने अपने भीतर संचरित हुआ अनुभव किया, उसके माध्यम से विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए, भारत को प्रतिष्ठित करने के लिए हम कोई कसर छोड़ेंगे नहीं और इस यात्रा को वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर इसकी मंजिल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर राकेश कुमार जी। और ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, ये आज हजारों की संख्या में वितरित की गई, जिसमें राम भट्ट जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये दूसरी पुस्तक भारत के इतिहास का सच, ये जो 25 जो मानचित्र थे, उन मानचित्रों को 26 मानचित्रों को इसमें उकेरा गया है। बहुत अच्छी पुस्तक की तैयार की गई है। हमारे जितने भी श्रोतावृंद हैं, खासतौर से जो इसके पदाधिकारी हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी। और इसी में मेंबरशिप भी है और इसी की सदस्यता सभी लोगों को लेनी है और इतिहास के अनछुए पहलुओं को 100 रुपये सदस्यता शुल्क देकर के इस अभियान से जुड़ना है और ये निःशुल्क पुस्तक भी आपको प्राप्त होगी। बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी कर रहे हैं और हम सभी को मिलकर के जो आज आर्यों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन अपेक्षाओं पर हम सभी को खड़ा उतरना होगा। तभी उस महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती जो हम लोगों ने आज आगाज शुरू किया है, उसका सच्चे मायनों में विनम्र श्रद्धांजलि होगी। तो आइए हम सभी लोग मिलकर के घर घर महर्षि दयानंद की जीवन को, महर्षि दयानंद के कार्यों को पहुंचाने का संकल्प लें और 2 वर्षों तक लगातार इस अभियान को चलाना है। मैं आशीर्वाद दूंगा अपने गुरुदेव का, मुनि जी का, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। आइए। ओम त्वं हीना पिता वसु त्वं माता सत्कृतो बभूविथ अथा ते सुमनमी महे। परम पिता परमात्मा जो हमारे आपके समस्त चराचर में व्याप्त हो रहा है, हृदय में विराजमान है, उस परम प्रभु को नमस्ते। आप सभी महानुभावों के लिए सादर नमस्ते। और मैं देख रहा हूँ आज हम लोग सभी महानुभाव, हमारे सम्मान्य डॉक्टर साहब और बड़े भ्राता जी आपके देव आर जी, नरूला जी, सम्मान्य, मैं चूंकि वेद प्रकाश जी नहीं पहुंच पाए, शायद हम लोगों को नहीं मिल पाए उनके दर्शन। हाँ, लेकिन और सभी हमारे जो भी यहाँ पूरा समय दे रहे हैं, तन मन धन से मैं कहता हूँ, सभी लोगों का, हम लोगों का वहाँ एक दूसरे से साक्षात्कार हुआ, हमको दर्शन प्राप्त हुए और हमारा सौभाग्य भी रहा है। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था, अतिशयोक्ति नहीं समझना इसको। हमारे सम्मानीय आचार्य श्री प्रभा मित्र जी और सम्मान के योग हमारे डॉक्टर राकेश कुमार राय जी, कल भी मैंने इस बात को उठाया था और आज पुनः मैं कहने में कोई संकोच नहीं करता हूँ और अतिशयोक्ति भी नहीं है। इन 2 मूर्तियों को मैंने, देखिए 2 वर्ष से लखनलाल जी का मेहनत जो सार्थक रंग ला रही है, उसमें तमाम प्रकार के जितने भी विद्वान वक्ता आए हैं, सारे विद्वान रहे, वेदों के जानकार रहे हैं, शास्त्र के जानकार रहे, लेकिन दोनों लोगों को मैं देखता हूँ, सम्मानीय महानुभावों को, सम्मानीय प्रभा मित्र जी आचार्य जी को और डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को, इन्होंने जो हमें आज 7-8 दिन से और पहले से भी दे रहे हैं,
बिल्कुल अनूठा मैं मानता हूँ इस चीज को, नया नया मान रहा हूँ बिल्कुल। और मैं ही नहीं, सारे श्रोतृवृंद इस बात की दुहाई दे रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वास्तव में वेदों की चर्चा हुई है, आज शास्त्रों की चर्चा हुई है, स्मृति ग्रंथों की चर्चा हुई, उपनिषदों की, लेकिन हमारे सम्मानीय प्रभामित्र जी, आचार्य जी और डॉक्टर साहब एक इतिहास के लेखन को लेकर के और एक महर्षि जी के अनूठे पहलुओं को हम लोगों के बीच में रख करके हम लोगों को वास्तविकता से अवगत कराया हुआ है। मैं इनके लिए साधुवाद, हृदय से आभार इनका व्यक्त करता हूँ। और सभी महानुभाव, मैं देखता हूँ हमारे बीच में शायद लखनलाल जी तो कह रहे थे कि श्रद्धेय प्रेम सचदेवा जी मिल चुके थे शायद आपको, हम नहीं मिल पाए, लेकिन हमको देखने को नहीं मिली। तो सचदेवा जी, सम्मान जी हमारे, और जब बाकी हमारे महानुभाव सब थे, मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सबका। और आप लोगों का जो हम लोगों का संबल बढ़ाया है आप लोगों ने, उसके लिए पुनः पुनः साधुवाद। सभी के लिए पुनः सादर नमस्ते। ओम। बहुत बहुत आभार। और जैसा कि मुनि जी ने कहा है कि हमारे आचार्य प्रभामित्र जी बहुत अध्ययन करते हैं, और जैसा कि मैंने सभी लोगों को बताया कि आपकी जो कुटिया है पंचकुला में, निश्चित रूप से कुटिया देखने लायक है। और रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा है कि यही कुटिया हम लोगों को वहीं बनाना है, और डॉक्टर राकेश कुमार जी यार कहेंगे कि बनाने के बाद अब आपको बाहर निकलना है और हम उसमें प्रवेश करेंगे, तो उनका भी स्वागत रहेगा। उनका भी स्वागत रहेगा। जी जी बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। कुटिया बनी है, आप आए, बिना बनाए बनी बनाए है, वहाँ रहे, आपका घर है, आपका आश्रम है। आइए, जगदीश पारा सर जी हमारे बड़े उतावले सबसे जुड़े हैं। जगदीश पारा सर जी, बहुत लगन उनको बढ़ गई है महर्षि दयानंद के प्रति। आइए। राकेश कुमार आर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। जी जी, स्वागत है। मैं एक विशेष सूचना आप सबको देना चाहता हूँ। हमारी बेटी अदिति जो है, उनको हमारे संयोजक महोदय संयोजक का काम तो दे देते हैं, संचालन का, लेकिन आज उनको कार्यक्रम में लेकर के नहीं आए। एक तो इन पे मुकदमा इस बात का है आज की अदालत में। दूसरे ये है कि उस बेटी का आज जन्म दिवस है, तो हम सभी उसको आज के महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती के इस पावन अवसर पर अपने बीच अवतरित हुई इस ऋषि का सम बेटी का, जो इस तरीके से वेद मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से योग्यतम संचालन करने की क्षमता रखती है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आचार्य श्री से भी मैं निवेदन करूंगा कि 1 मिनट में तत्संबंधी जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करके उस बेटी को आशीर्वाद दें। हम सभी तालियां बजाएंगे और जो आर्य वैदिक परंपरा है उसके अनुसार अपनी बेटी का हम सब प्रोत्साहन करेंगे। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो करें, बोलूं मैं, आप हाँ दे रहे हैं जी। तो जी बिल्कुल, आप सब मेरे साथ वाक्य को दोहराएंगे। जी। हे अदिति, हे अदिति, त्वम आयुष्मती आयुष्मती वर्चस्वी विदुषी भूयाः जीवेम शरदः शतं वर्धमानः भूयाः। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रभाम शरदा शतमदीनः स्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम त्रायुषं जमदग्ने कश्यपश्च त्रायुषं यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषं। हे प्रभु, यह बेटी का आयु लंबी हो, यशस्वी हो, विदुषी हो और 200 वर्ष से अधिक 300 वर्ष की आयु प्राप्त करें और माता पिता के साथ साथ राष्ट्र का नाम उज्जवल करें। यही हम सब की ओर से शुभकामना है। बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ओम बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हमने तो बहुत सुंदर बधाई गीत सुना दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह इसका भी नाम जगत में चमके। जैसे कर्म है वैसे ही कर्मठ हमारी बेटी बने, उसके लिए हमें आशीर्वाद है। पापा से पूछना पड़ेगा इसलिए। नमस्ते आर्य रतन जी। जी नमस्ते वेद प्रकाश शर्मा जी। जी आइए हाँ जी, माता चंद्रमाता जी आइए। हाँ जी अदिति बेटा जी आपका यशस्वी जीवन भगवान प्रदान करे। जी जी धन्यवाद। आप उस देव के लिए आप आराधना करें, आनंद सुखदाता जो है उसको वरें। रविचंद्र से ज्योति द्योलोक से सजाकर जीवन, पृथ्वी की समान दृढ़ बनाकर जल बीच भी तुम बसो। आगे बढ़ो, सृष्टि के अजीब कर्ता की आप वंदना करें। जैसे आकाश में मेघ रहते हैं, आगाध दृष्टि जल कण हमें देकर बरसाते हैं। फल फूल वनस्पति की हम जो याचना करते हैं, ऐसी सुगंधी कि तुम प्रभु से याचना करो। हम करते हैं प्रार्थना कि आप इस तरह की विस्मित मति से आप सुसज्जित होकर अपना जीवन व्यतीत करो, दीर्घ काल तक जीवित रहो। धन्यवाद मुझे समय दिया, मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। आप सभी का अति अति धन्यवाद। और बेटी तेजस्विनी वर्चस्विनी सौभाग्यशालिनी बने और मेरे वीर का नाम रोशन करे, अपने खानदान का नाम, समाज का नाम, देश का नाम उन्नत करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत आगे जाएंगे, उन्नति की शिखर पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। सम्मानित पार्षद जी। जी भाई आर रत्न शेखर रतनलाल जी, आपकी जो शब्दों में किस प्रकार प्रशंसा करें, आपके प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। आपने एक ही मंच पर कितने विद्वानों को एक जो है उसमें उद्बोधन हमें सुनने का मिला, सभी लोगों को। इसके लिए आप वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही प्रशंसा का काम कर रहे हैं। आपकी शब्दों में प्रशंसा नहीं किया गया। डॉक्टर जो है राकेश कुमार जी आर ने वहाँ पे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का ऐसा सजीव वर्णन किया कि ऐसा आभास हुआ कि जैसे हम लोग खुद वहाँ पे उपस्थित पहुंचे। अच्छा, आज जो है स्वामी दयानंद जी के 200वीं जयंती पे प्रधानमंत्री जो उद्बोधन दिया, उसका आज समाज में, संसार में पूरे जन जन तक जो है अपने उनका जो है प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, तो हम लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो गया। इस प्रकार जो है भारत में प्रथम प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम किया। और ये जो आंसू है ये खुशी के आंसू थे ये सब, और गर्व का क्षण जो है अपने महसूस करने का क्षण। आचार्य प्रभामंत्री जी और डॉक्टर राकेश कुमार जी ने बहुत ही बढ़िया उद्बोधन दिया, बहुत ही सजीव किया और इनके स्वामी जी के चरित्र के बारे में बहुत ही अंशे पहलू किए। इस प्रकार डॉक्टर राकेश कुमार जी और प्रभामंत्री दोनों अपने अपने क्षेत्र के अनूठे जो है बहुत ही विख्यात विद्वान हैं। दोनों का हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए आइए विमलेश जी। ओम जो है आज के आभासी कार्यक्रम में साकार हो रहे हमारे अभिनंदनीय वंदनीय हम सबकी आशा के केंद्र बिंदु बेटी अदिति, रेयान वशिष्ठ जी, मातृशक्ति एवं सभी विद्वान जो है आज के कार्यक्रम के संबंध में हम भी बहुत इच्छा थी, लेकिन जो है कुछ ऐसी बातें रही कि वहां पहुंच नहीं पाए जो आप सबके दर्शन हो पाते। लेकिन तब भी इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द मैं भी कहना चाहूंगा। एक अपने इसी कार्यक्रम में एक बार माता जी चंद्रकांता जी ने
चिंता व्यक्त की थी। भ्राता लखनलाल जी को याद होगा कि कहा था कि सरकार जो है स्वामी जी पर कुछ नहीं कर रही, तो मैंने कहा था उसी समय कि जो है हम लोग अपने इस काम में लगे रहें, तो जो समय आ रहा है 200वीं जयंती संबंध में सरकार जरूर हम लोगों की तरफ ध्यान देगी। आज वो बात सत्य प्रतीत होती हुई लगी। और जो मोदी जी के बारे में अभी पूर्व वक्ता लोग कह रहे थे, जहां तक मैं समझा हूँ, मोदी जी और योगी जी ऐसे शासक हैं जो राजधर्म, जिनके लिए राष्ट्र धर्म ही राजधर्म है, और वो उसमें अपने अक्षरशः स्वामी दयानंद के को चरितार्थ करते हुए दिखाई पड़ते हैं प्रारंभिक समय से। और जो कार्यक्रम आज हुआ, इसकी पृष्ठभूमि उनके मन में काफी समय पहले से मुझे लगता है चल रही होगी, जो आज उचित समय आने पे उन्होंने उसको अपना साकार रूप दिया। और हम जो आर्य चिंतक लोग हैं, जिनको चिंता रहती थी देश की, राष्ट्र की, तो इस संबंध में जो हम लोग टीस रहती थी कि हमको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, और सरकार के द्वारा जो भारत संस्कृति मंत्रालय है, उसने 3 साल का अपना एक प्रोग्राम डाटा तैयार कर लिया है, और पूरे देश में भारतीय जो संस्कृत मंत्रालय है उसके द्वारा कार्यक्रम होते रहेंगे। जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमको टीस रहती थी पहले पूर्ववर्ती सरकारों में, और इस पे हम लोग चिंता करते थे। तो मोदी जी ने हम लोगों को इतना खुला आकाश दे दिया है कि हम लोगों के पुरुषार्थ की परीक्षा होने वाली है, ऐसा आप लोग मान के चलिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी जो शिक्षा की और चिकित्सा की, जिसके द्वारा तो शिक्षा की दिया, और जो चिकित्सा में सर्जरी काम आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए खोल दिया, ये हम लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है। तो इसमें हम लोगों को बहुत कुछ करके दिखाना है। अगर ये समय हम लोगों के हाथों से निकल गया तो आगे शिक्षाएं बढ़ेंगी, हम लोग राष्ट्र धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। जी आदरणीय ओम शम सभी विद्वानों को मेरा नमस्ते, और विशेषकर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनके लिए नमस्ते। आचार्य प्रभामित्र जी हैं जो हमें इतना अच्छा जो ज्ञान निरंतरता के साथ दे रहे हैं, ऋषि के ऊपर उनका विशेष उद्बोधन रहा है। और आज आप जब एंट्री कर रहे थे तो मेरे मन में एक अभी ऐसी उत्कंठा थी कि हमारी जो टीम है जिनसे हम रोजाना टच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दर्शन हो जाए तो हम भी अपने स्वयं को धन्य माने। लेकिन जब हमने जैसे ही एंट्री की तो आदरणीय लखनलाल जी और डॉक्टर साहब, आदरणीय मुनि जी हमें दिखाई नहीं दिए थे, नहीं ये वहां थे या किधर। तो हम लोग आपको बहुत ही हमारे साथ जो पूरी पलवल की टीम थी, हमने उनसे आपका परिचय कराया, तो वो भी बड़े अभिलाषी थे कि इस तरह से एक निरंतर एक अश्वमेध जो यज्ञ जो आदरणीय लखनलाल जी और उनका जो तौर पर जब मिले तो उनकी वास्तव में जो उनके अंदर जो पुरुषार्थ जो कूट कर रहा है, तो वो हमें उनकी जो छवि से देखने से भी ये वास्तव में। लेकिन अब हमें जैसे बता रहे थे कि आप चोटीपुरा आप में बेटी के वहां गए, उनका शायद बेटी का जो जन्मदिन भी है, तो उनके लिए भी हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना क्या करेंगे, तो ईश्वर तो क्यों कभी किसी के साथ कोई वितलोप करता नहीं है, तो निश्चित तौर से जिस चीज की वो उत्तराधिकारी है, ऐसे माता पिता की जो बेटी है और जो संस्कार प्रसाद के साथ जो लगे हुए, निश्चित तौर पर वेद मंत्र है इदम वदामि दुष्टम देवे भृत मानुष यम कामये तम तमग्नो कर्णोमि तम ब्रह्मणम तम ऋषि तम सुवेदाम। तो परमपिता परमेश्वर उस बेटी को ऐसी विदुष बनाए जो आदरणीय लखनलाल जी जो चाहते हैं उससे भी कहीं ऊपर जाकर के आर्यत्व में, पूरे आर्यव्रत में देश का, राष्ट्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करे। सभी को नमस्ते। चलिए, सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी। वेद प्रकाश शर्मा जी। डॉक्टर राकेश आर्य, डॉक्टर लखनलाल आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, सभी भद्र पुरुष आर्य लोगों को नमस्ते। अदिति बिटिया के लिए हमारी शुभकामनाएं, वो विदुषी बने, चिरंजीवी रहे और वेद मार्ग पर चलती रहे, इसके लिए उसको बहुत बहुत बधाइयाँ।
जी आप धन्यवाद। सब पाठ करते हैं। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति श्यामा शांति रेखी ओम शांति 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 जो बोले सोबे सत्य सनातन धर्म की जय, आनंद की जय, आनंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर कृष्ण चंद्र की जय, की जय, स्वामी आनंद की जय, स्वामी आनंद की जय, भारत माता की जय, अमर रहे ऊंचा रहे, महाकुंभ की जय। अभिवादन सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आचार्य प्रभामित्र जी के लिए नमस्ते आचार्य जी, चल रहा है, इसके लिए कोट सा नमस्ते शास्त्री जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते ईश्वर देवी जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे जी कि जो हमारा जो 6 महीने का जो सूखा था, जो 15 अगस्त जो लाल किले से जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ऋषि का जो नाम नहीं लिया था, ये एक बहुत बड़ी चीज थी पूरी आर्य जगत में, और उसकी जब भरपाई हुई है, तो जैसे माता जी बता रही, चंद्रकांता जी और यही विद्वान बता रहे, तो उसकी पूरी भरपाई उन्होंने कर दी है। और अब ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हमें कितना बड़ा उन्होंने कार्य क्षेत्र दिया है, तो उनकी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। नीचे सबसे अच्छी बात पता क्या थी? बहुत बहुत बधाइयों लखनलाल जी। आर्यजनों, सबसे अच्छी बात ये थी कि देवव्रत आर्य जी जो गुजरात के राज्यपाल हैं, उन्होंने स्वामी जी का स्वागत किया और काफी राजनीतिक गुणगान किया। तो दिल में ये इच्छा हुई उनको देखकर कि ऐसे राजनीतिक पदों पर हमारे आर्य समाजी बैठे हों तो देश का कार्य और भी उत्तम ढंग से होगा, सुविचार ढंग से चलेगा। उनकी जो पोती है वो प्रभा मित्र जैसे हमारे आचार्य जी हैं, उनको भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए ताकि ज्ञान पूर्वक राजनीति चले। आचार्य देवव्रत जी की पोती गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ती है मेरी बेटी के साथ में, और वो कार्यक्रम को देखते देखते खूब रोने लगी आज। कौन? आचार्य देवव्रत जी की पोती नातिन। अच्छा, मेरी बेटी के साथ पढ़ती है गुरुकुल चोटीपुरा में। अच्छा अच्छा। लाइव कार्यक्रम देख रही थी वो, तो देखते देखते रोने लगी। बहुत सुंदर। हमारे दादाजी देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, देखो कितनी प्रसन्नता होती है, खुशी के आंसू थे ना। बिल्कुल। चलिए नमस्ते प्रभु, हम सब शिक्षा पूर्ण करें। बधाई दयानंद के जन्मदिन की और अदिति के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई जी। बिटिया अदिति का जन्मदिन, दयानंद के जन्मदिन पर आपकी भी बधाई। दोनों की लगातार इतनी व्यक्तित्व बनेगा आपका भी। इस तरह दयानंद जी का, सरस्वती जी का नाम चमक रहा है। हमने तो घर को भी सजा दिया अदिति। हाँ, चमके घर को भी सजा दिया, देख ले, दिखाया था। मैंने कहा हमारी बेटी का जन्मदिन और स्वामी दयानंद जी का जन्मदिन बहुत खुशी से मनाया, खूब खाया, खीर पूरी हलवा सब्जी।
बहुत अच्छा किया। आप सब लोगों ने जो आशीर्वाद दिया बेटी को, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आर परिवार सदैव आप सभी का ऋणी रहेगा। इसी प्रकार से अपना स्नेह प्रेम आशीर्वाद देते रहिए बच्चों के लिए, हमें सबको। और हम महर्षि दयानंद सरस्वती के सपनों का भारत बनाने का प्रयास नित करते रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी। आज हमारे नरुला जी से प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, यदुवीर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, प्रेम सचदेवा जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। हमारी पूरी टीम आज थी। डॉक्टर चक्रे जी, 2 शब्द कहिए, कैसा लगा कार्यक्रम? सर बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम सर। मैं प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक महान भाव के प्रवचन सुने, और सुन करके ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं सुनना ज्यादा पसंद करता हूं सर। आप जुड़ते रहें बेटा, जुड़ते रहें, जीवन का कांटा ही बदल बहुत जाएगा। बहुत 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 चरण स्पर्श आप सभी का और आचार्य जनों का, और आदिति बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। चलिए, आज बहुत अच्छा, धीरे धीरे कार्यक्रम अच्छा लगने लगा अब। बिल्कुल लगने लगेगा, धीरे जुड़ते रहिए चक्रे जी, अच्छा लगेगा, चिंता न सर करो। बिल्कुल ऑन ड्यूटी में जितना समय मिलता है मैं सर जुड़ जाता हूँ सर। बिल्कुल जुड़िए, नहीं, बिल्कुल अब जुड़िए। अपने आप आपको समय मिलेगा, चिंता मत करो। इस रास्ते की ओर बढ़ोगे तो टाइम भी निकल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बेटा, नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत दक्षिण एक्सप्रेस से बात की है कल मेरी रात को 11 बजे, दक्षिण एक्सप्रेस। नमस्ते जी, शुभ रात्रि सभी को। जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि। नमस्ते जी, वीर नमस्ते, सिंह को भी, नमस्ते। राजेश जी को भी, अदिति अदिति बेटा बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। जी धन्यवाद। नमस्ते सभी को, कल मुलाकात करते हैं जी। आचार्य प्रभावित जी का बहुत बहुत आभार, जो पूरा पुरुषार्थ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगा रहे। अहरनस रूप से आप मेहनत करके और आनंद का जो जीवन सच सुनाते हैं, उसमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो लोग बोलते हैं, जो लोग लिखते हैं, वो जानते हैं। चलिए समापन करिए, कल मुलाकात करते हैं। आपका धन्यवाद, सबसे ज्यादा श्रेय तो आपको जाता है मेरे लिए। अदिति समापन कर दो बेटा जी। जी पिताजी, आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मेरा शुक्र बेटा। बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई पुनः। बधाई। धन्यवाद सभी के लिए। मेरी बेटी का फेस खिला हुआ गुलाब की तरह है, इतनी खुश हो रही है, इतना आशीर्वाद मिला है। जी जी, आप सबका आशीर्वाद है। हाँ, शाबाश, ऐसे ही प्रसन्न रहो सारी उम्र। जी जी। ये आशीर्वाद दे रहे हैं वहीं से। जी चलिए ठीक है नरुला जी, मिलते हैं कल। अदिति को बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन शुभ हो। अनिल जी नमस्ते, बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको भी बहुत बहुत प्यार। चलिए शुभ रात्रि, कल मुलाकात करते हैं। जी हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते बेटा, बंद करो।